कौन ज्यादा मजबूत है। एक तरफ है असाधारण रूप से लंबी और शक्तिशाली महिला एथलीट्स की टीम और दूसरी तरफ है दुनिया के सबसे ताकतवर बौने पुरुष। ये एक ऐसा मुकाबला है जो ताकत की हर परिभाषा को चुनौती देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो कौन बाजी मारेगा। चलिए पता लगाते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम दोनों टीमों के कमाल के प्रतियोगियों को जानेंगे। फिर हम उनके दो सबसे बड़े ताकत के टेस्ट्स, स्क्वाट और रस्साकशी को करीब से देखेंगे। इसके बाद हम बाकी के डिसाइडिंग इवेंट्स पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस जंग में जीत किसकी हुई। तो चलिए, मुकाबले में सीधे कूदने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जबरदस्त एथलीट्स हैं कौन। एक तरफ हैं विशालकाय महिलाएं, जिनकी कमाल की हाइट और पावर उन्हें एक जबरदस्त एडवांटेज देती हैं, और दूसरी तरफ हैं दुनिया के सबसे ताकतवर बौने। ये पाउंड फॉर पाउंड ताकत के कह सकते हैं जीते जागते सबूत हैं। मतलब अपने साइज के हिसाब से इनकी ताकत वाकई कमाल की है। मुकाबला तो जोरदार होना ही था। तो पहला टेस्ट था स्क्वाट का। यहां मामला बिल्कुल सीधा था। जायंट्स टीम से माया और ड्वार्फ्स टीम से लोरेंजो बारी बारी से वजन बढ़ाते जाएंगे। जो भी पहले फेल हुआ वो हार जाएगा। और भाई, मुकाबला शुरू होते ही मजाक मस्ती और एक दूसरे की टांग खिंचाई भी शुरू हो गई। जायंट्स ने बौनों के छोटे रेंज ऑफ मोशन का मजाक उड़ाया। मतलब वजन उठाते हुए उन्हें कम नीचे जाना पड़ता है, लेकिन जवाब भी उतना ही हाजिर था। लेकिन मजाक अपनी जगह और मुकाबला अपनी जगह। मामला सीरियस हो गया जब बार पे वजन आ गया 495 पाउंड, यानी करीब 225 किलो। और ये वो वजन था जिसे माया ने पहले कभी ट्राई तक नहीं किया था। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। अपनी टीम के जोरदार सपोर्ट के साथ माया ने 495 पाउंड का स्क्वाट पूरा कर लिया। ये उनका नया पर्सनल रिकॉर्ड था, एक नया पीआर। उस पल वहां का माहौल ही बदल गया था। उनकी टीम का ये चिल्लाना, ऑल हेल जैक वुमन, उस पल के जोश को, उस भावना को पूरी तरह बयां कर देता है। ये एक जबरदस्त अचीवमेंट थी और इसने मुकाबले का लेवल ही कहीं और पहुंचा दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जहां माया के लिए ये एक पर्सनल रिकॉर्ड था, वहीं लोरेंजो ने 495 पाउंड का वजन ऐसे उठाया मानो कुछ था ही नहीं। यहां पता चल गया कि बोनो की टीम भी फुल तैयारी से आई है। और फिर लोरेंजो ने सबको चौंकाते हुए उठाया 585 पाउंड, यानी लगभग 265 किलोग्राम। ये एक जबरदस्त लिफ्ट थी जिसने इस इवेंट में बोनो की जीत पर मोहर लगा दी। तो पहला राउंड गया बोनो के नाम। माया ने अपना बेस्ट दिया, एक नया रिकॉर्ड भी बनाया, पर लोरेंजो की रॉ पावर के आगे वो टिक नहीं सकी। स्कोर ड्वार्फ्स 1, जायंट्स 0। अब बारी थी टीम वर्क के असली टेस्ट की, रस्साकशी। और ये कोई नॉर्मल रस्साकशी नहीं थी, इसमें एक ट्विस्ट था। इसे 3 अलग अलग राउंड्स में डिजाइन किया गया था, जहां हर राउंड में चुनौती और भी मुश्किल होती जा रही थी। देखिए, पहला राउंड था 3 बोनो और एक जायंट के बीच। फिर दूसरे राउंड में 3 बोनो का सामना 2 जायंट से हुआ, और फाइनल राउंड में 5 के मुकाबले 5। मुकाबला हर राउंड में और भी तगड़ा होता जा रहा था। और पहले राउंड से ठीक पहले माया ने ये कहकर माहौल को और गर्मा दिया, उम्मीद है तुम्हें पट्टे पर घुमाया जाना पसंद होगा। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए, साफ था कि वो ये मुकाबला जीतने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। पहले राउंड में तो बोनो ने अपनी ताकत दिखा दी और वो जीत भी गए, लेकिन जायंट्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दूसरे और फिर तीसरे राउंड में क्या शानदार वापसी की, कमाल का टीम वर्क दिखाया और रस्साकशी का इवेंट अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ स्कोर हो गया 1-1 से बराबर। तो अब स्कोर बराबर था। मुकाबला आ गया था कुछ और जबरदस्त इवेंट्स पर जो तय करने वाले थे कि आखिर कौन जीतेगा। इन इवेंट्स ने सच में दोनों टीमों की पूरी जान निकाल दी। अगला इवेंट था जी वैगन पुल। 6000 पाउंड की गाड़ी को खींचना था और मुकाबला इतना करीबी था कि यकीन करना मुश्किल है। जायंट्स जीती, लेकिन सिर्फ 0.16 सेकंड के अंतर से। इससे पता चलता है कि दोनों टीमें एक दूसरे को कितनी तगड़ी टक्कर दे रही थीं। इसके बाद आई मास रेसलिंग की बारी, और यहां भी जायंट्स ने अपना दबदबा कायम रखा। इसमें 2 लोग एक दूसरे से एक छड़ी छीनने की कोशिश करते हैं। जायंट्स ने 3 में से 2 राउंड जीतकर ये इवेंट भी अपने नाम कर लिया और स्कोर में एक बढ़त बना ली। डेडलिफ्ट गॉन्टलेट में एक मजेदार मोड़ आया। जब एक महिला एथलीट भारी वजन पर आकर अटक गईं, तो टीम ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उनकी साथी मदद के लिए आगे आईं और उन्होंने मिलकर वजन उठाना शुरू कर दिया। अब ये देखकर बोनो ने भी अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने भी टीम वर्क दिखाया, लेकिन एकदम अपने स्टाइल में।
एक ही बार पर 3 लोग लग गए और लिफ्ट पूरी कर दी और इवेंट भी जीत लिया। क्या मजेदार और असरदार जवाब था। तो इतने सारे कमाल के प्रदर्शनों के बाद, इतने उतार चढ़ाव के बाद, अब वक्त था फाइनल फैसले का। आखिर इतने सारे इवेंट्स के बाद असली विजेता कौन था? तो फाइनल स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। जायंट्स ने टीम इवेंट्स में बाजी मारी, जैसे रस्साकशी और मास रेसलिंग। वहीं बोनो ने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ वाले इवेंट्स जैसे स्क्वाट और डेडलिफ्ट अपने नाम किए। अब स्कोर हो गया टाई। तो विनर का फैसला हुआ एक फाइनल टाई ब्रेकर से, फायरमैन्स कैरी, और उस आखिरी डिसाइडिंग मुकाबले में बोनो ने जीत हासिल की। और इसी के साथ एक बहुत ही करीबी और यादगार मुकाबले के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर बोनो की टीम को ओवरऑल विनर घोषित किया गया। जायंट्स ने टीम इवेंट्स में कमाल किया, पर बोनो ने इंडिविजुअल पावर और वो आखिरी टाई ब्रेकर जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। और ये मुकाबला हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। असली ताकत आखिर है क्या? किसी एक इंसान की अपनी चरम शक्ति, जैसा हमने स्क्वाट में देखा, या फिर एक टीम की एक साथ मिलकर काम करने की काबिलियत, जैसा हमने रस्साकशी में देखा? इस मुकाबले ने हमें दोनों ही तरह की ताकत का एक बेहतरीन नज़ारा दिखाया।